8 फरवरी 2024 का इलेक्शन 77 साल तारीख में मुतनाज़े तरीन इलेक्शन, चुरलू ज़दा इलेक्शन, धांधली ज़दा इलेक्शन। इस इलेक्शन के निगरान थे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, 8वें निगरान वज़ीर आज़म, और आज वो मेरे साथ हैं। आपको कब इतला हुई, किसने इतला दी कि आप पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म होंगे? ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात होगी जब ये डिसीजन होने जा रहा था। मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की तरफ से आया था। बज़ाहिर जिनके नाम सुने जा रहे थे निगरान वज़ीर आज़म के लिए, इन फेवरेट नामों में आपका नाम नहीं था। कैसे समझते हैं कि अल्लाह के फजल के बाद ये कैसे मोजज़ा हो गया? आपका नाम उस वक्त के अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने प्रपोज किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर फौरन हाँ कर दी। ये भी तो एक मोजज़ा ही था। दूसरा, आप वाकई समझते हैं कि आपका नाम राजा रियाज की अपनी ही चॉइस थी? मेरा नाम भी किसी मेहरबान ने दे दिया होगा। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले सुना गया कि आप और सरफराज बुगटी साहब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने लगे हैं। आप गैर जानबदार वज़ीर आज़म तो नहीं थे? जिस हद तक पॉसिबल था मैं गैर जानबदार ही था। इखलाकी और सियासी तौर पर नहीं। मुझे ऐसा लगता है सर कि सब कुछ एक प्री प्लान हो रहा था कि एक तो 3 दिन पहले असेंबली तहलील कर दी जाती है, फिर ऐसा तरमीम कर दी जाती है इलेक्शन एक्ट 2017 में, आपके पास इख्तियारात आ जाए। तो मतलब एक उस वक्त सोचा जा रहा था कि हो सकता है ये सेटअप लंबा चलाया जाए। आप इससे एग्री करते हैं? आप निगरान वज़ीर आज़म बन गए। 3 नवंबर 2023 को आपने फरमाया कि सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्या सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? आपने नवंबर 2023 में कहा कि सब सियासी जमातों को सियासी रैलियों, जलसों, जुलूसों की इजाज़त है। सब सियासी जमातों को इजाज़त थी? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल थी। पीटीआई का कोई एक जलसा जुलूस बता सकते हैं जो हुआ आपके 6-6.5 महीनों में? ये जो ज़िली इंतज़ामिया का मामला है कि जिसमें फ़लाँ से इजाज़त लेनी है, ज़िली जलसा होना है, वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था, वो JUI के लिए नहीं था, वो मुस्लिम लीग के लिए नहीं था, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए था। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस कोई समझता है किसी भी जमात के साथ हुई है तो उसकी रेमेडी के लिए जो इदारे थे वो तो कोर्ट्स मौजूद थे ना, उन्होंने ही उसको रिस्पॉन्ड। आप क्या करने आए थे? ये आज समझते हैं कि आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी? जिस हद तक पॉसिबल था हमने दी। आप मुतमिन हैं? बिल्कुल, जिस हद तक पॉसिबल था उस हद तक हमने आपका ज़मीर मुतमिन है? देखिए, अब मेरा ज़मीर जो बड़ा है इम्पोर्टेंट है आपका ज़मीर। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, उनके कागजात नामजदगी फाड़े जा रहे थे, पीटीआई उम्मीदवारों के थोक के हिसाब से कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार छुपते फिर रहे थे, हमारा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहाँ था? आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे मुतनाज़े इलेक्शन करवाए, सबसे बड़े जुर्लू ज़दा इलेक्शन करवाए। अब इस पे देखिए, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन मुबस्सरीन की राय देख लीजिए, फाफर रिपोर्ट देख लें, पिलडाट रिपोर्ट देख लें, पत्तन रिपोर्ट, धांधली और जबर के 64 नए ज़राए। आप कह रहे हैं कि आपने बड़े कोशिश के मुताबिक सही इलेक्शन करवाए। हमारा निज़ाम जो है नालायक है, ये हमारा निज़ाम नाहिल है, हमारा निज़ाम जो है ये 2 नंबरियों से भरा पड़ा है। आप चूँकि उसी की प्रोडक्ट हैं, आप भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में नालायक निकले, नाहिल निकले और आपने भी 2 नंबरियाँ की। हमारा निज़ाम नालायक भी है, नाअहल भी है। बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म ऐसे इंतखाबात करवाए 8 फरवरी 2024 के जिसमें जीतने वाले, हारने वाले, मुस्लिम लीगी, पीटीआई, मौलाना महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल, लश्करी रईसानी सब मुत्तफिक हैं कि ये जुल्लू ज़दा इलेक्शन है। ये आपके इलेक्शन, अनवारुल्लाह काकड़ के इलेक्शन को तारीख याद रखेगी, ये एजाज़ हासिल कभी उस अल्लाह को जवाबदेही के लिए, क्योंकि हम सारों ने जाना उधर ही है। आप इतने मुतमिन हैं कि अगले जहान में अगर सवाल हो गया तो आप कह सकेंगे कि मैंने ठीक काम किया।
آپ کے دور میں ایک گندم سکینڈل آیا تھا، کسانوں کو تقریباً 380 ارب کا نقصان پہنچانے والا سکینڈل، 35 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے والا سکینڈل. کیا بنا اس سکینڈل کا سر؟ جتنے لوگ مجھ پہ تہمت ڈال رہے ہیں اگر وہ درست ہیں تو میری زندگی جتنی، اگر میری کوئی نیکی ہے وہ ان کی، اور ان کے جتنے گناہ ہیں وہ میرے. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول کیا ہے، یہ اوپن ہو کے کہ یا اللہ میرے سارے موت تک بھی جتنی میری نیکی ہیں وہ ان کی. اور یہی آپ 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی گندم سکینڈل پر آپ کی اور حنیف عباسی صاحب کی تو میں بھی ہوئی تھی. دیکھیے ہماری اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس طرح ٹی وی ٹاک شوز پہ اس طرح کی میریٹ میں میرے اس طرح کی بات آپ داخل ہو رہے تھے، وہ نکل رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ملزم بنا دیا، آپ گرفتار کر لو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایمان قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ نے پیسے بنائے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پھر فارم 47 کی حقیقت میں بھی کھول دوں. سر آپ بھی آزاد سینیٹر ہیں، محسن نقوی صاحب بھی آزاد سینیٹر ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی آزاد سینیٹر ہیں. یہ آزاد سینیٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ آزاد ہوتا ہے کتنا؟ جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں. اور آپ کو اس آزادی پر فخر ہے؟ الحمدللہ. سر مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی. تھینک یو.